नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने कुछ गुड इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आया हूँ कुछ कंपनीज के। तो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को फटाफट देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रिजल्ट आ चुके हैं और इस केमिकल सेक्टर का जो रिजल्ट आने वाला था, मतलब जो रिजल्ट के एक एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि इस तरीके से रिजल्ट होगा। अगर मैं आपको इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूं, मतलब रिजल्ट आपको दिखा दूं, तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिला। रिजल्ट में बहुत ज्यादा नहीं, बहुत खराब परफॉर्मेंस हुआ, क्योंकि पिछली बार का कंपनी का जो रेवेन्यूज था 880 करोड़ और कंपनी का सेल 733 करोड़ था। और इस बार कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी का ज्यादा हो गया। और कंपनी का देखिए, खर्चा सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी ओपीएम भी 10% से 8% हो गया। और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए था, वो देखा जाए तो 3 गुना डिक्रीज हो गया। इसका मतलब कंपनी का हालात बहुत खराब हो गया। 24 करोड़ के आसपास कंपनी का इस बार इनकम हुआ, जो पिछले बार अराउंड 70 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब कंपनी क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाया और यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर को भी बीट नहीं कर पाया। तो इस बुरे टाइम में, मतलब इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी कुछ पॉइंट पॉजिटिवली यहाँ पे दे चुके हैं। वो पॉइंट क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं डायरेक्ट कंपनी के डेटा के ऊपर आ चुका हूँ, जहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो के डिटेल्स के बारे में आपको समझाऊंगा। देखिए, कैश फ्लो में एक चीज आप ध्यान से देखिएगा। तो क्या कंपनी यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे एक वीकनेस डेटा आपको दिया गया है। क्या डेटा, ध्यान से देखिएगा। कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट्स, सॉरी, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब कंपनी इस बार कितने कर्जा लिया, इस सालों ने कितने कर्जा लिया। ध्यान से देखिएगा, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए जो कर्जा लिया, वो कर्जा पिछले सालों में, मतलब 2020 ईयर खत्म होने के बाद कंपनी के पास एक भी कर्जा नहीं था, 1 रुपया का भी। मगर इस बार कंपनी ने कर्जा कितना लिया, 1400 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो रीपेमेंट भी कंपनी ने कम किया। मतलब कंपनी कर्ज ज्यादा ले लिया और पेमेंट कम कर दिया। इस पिछली बार का कंपनी का रीपेमेंट था 1365 करोड़ के आसपास, मगर इस बार कंपनी सिर्फ 99 करोड़ का रीपेमेंट कर पाया। इसका मतलब कंपनी जो कर्जा लिया, उस कर्जे से कंपनी अभी बिजनेस को धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है, और उस कर्जे को कंपनी उतना ज्यादा तेजी से मिटा नहीं पा रहा है। अगर मैं इस कंपनी का कर्जे के डिटेल्स और एक बार मैं आपको दिखा दूं, तो ध्यान से देखिएगा। कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है, वो 405 करोड़ के आसपास पहुंच चुका, और इस बार डेप्थ ऑफ इक्विटी 2.29% के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का जो डेप्थ इंक्रीज हुआ, वो एक्चुअली देखा जाए तो इस कारण के वजह से कंपनी ने यहाँ पे कर्जा तो लिया, मगर उस कर्जे को कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पाया। अगर और भी डेटा मैं आपको दिखा दूं, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे 1400 करोड़ नहीं, एक्चुअली 1400 मिलियन, मतलब 140 करोड़ के आसपास। तो 140 करोड़ के आसपास, और कंपनी यहाँ पे बता रहा है कि देखिए, कंपनी इस जो कर्जा है 130 करोड़ के आसपास लॉन्ग टर्म कर्जा यहाँ पे कंपनी ले चुके हैं। इसका मतलब जो कंपनी का जो कर्जा है, वो दिन के दिन इंक्रीज होते जा रहा है। ये कंपनी के लिए खतरा बनेगा। तो ये था, मतलब कंपनी के ऊपर खराब न्यूज। और कंपनी के ऊपर गुड न्यूज क्या, कंपनी के देखिए प्रोविजन, तो प्रोविजन के बारे में बात करूँ तो क्रेडिट लॉसेस प्रोविजन क्या होते हैं। देखिए, मान के चलिए कंपनी जिसको माल बेचा, उसमें कितने सारे लोगों के पास से कंपनी पैसा उठा नहीं पाया। अगर प्रोविजन के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो यहाँ पे प्रोविजन देखने को मिला, आप ध्यान से देखिएगा। जो प्रोविजन है, तो इस बार कंपनी का 62 करोड़ के आसपास बन चुके हैं, जो पिछली बार 90 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब कंपनी का जो प्रोविजन है, वो कंपनी ने कम किया। मार्केट से जो पैसा पिछले साल में उठा नहीं पा रहा था, इस बार अच्छा खासा उठा पाया है। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के बारे में। तो ये डिटेल्स ऑब्वियसली एक पॉजिटिव लगा मुझे, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खुद का कर्जे को बढ़ा चुके हैं, जिस तरीके से कंपनी खुद को बिजनेस को थोड़ा सा एक ट्रैवल मूवमेंट में लेके आया है, वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे राहत की नींव देखने को मिला। तो ट्रेड्स पेबल के बारे में बात करें, तो कंपनी अच्छा खासा ट्रेड्स पेबल भी कर चुके हैं। ट्रेड्स पेबल मतलब जो ट्रेड किया है उसके लिए जो पेमेंट बाकी था, इस बार कंपनी अच्छा खासा पेमेंट यहाँ पे कर चुके हैं। पिछले बार जो पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो इस बार कंपनी पेमेंट कर चुके हैं। तो ये भी एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइंस बना। तो एक कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस किया, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के ऊपर कुछ वीकनेस देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स आपके साथ मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रहे। इस जानकारी के माध्यम से आप कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। तो कंपनी का
जो एक्चुअली चार्ट पैटर्न है वो क्या बता रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस चार्ट पैटर्न आपको बता रहा है कि कंपनी का अभी भी सेल ऑफ बंद नहीं हुआ। कंपनी लगातार हायर साइड से 600 से कंपनी गिरते-गिरते आज 270 तक आ चुके हैं। कंपनी की कंटिन्यूअसली सेल ऑफ देखिए, यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट किया। लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे ऊपर साइड में जाएगा, मगर मैं आपको टेलीग्राम में पहले भी अपडेट किया था कि इस रेंज को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। और इस रेंज को किस किस कैंडल ने ब्रेक किया? इस कैंडल ने ब्रेक किया। और इसके बाद देखिए बिग फॉल, और फॉल कितना कितना दूर तक आया? इस सपोर्ट की तरह। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट क्यों था? क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद एक बड़ा रैली देखने को मिला। इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मगर मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को भी कंपनी ने अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन किया। तो उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए गया। मुझे लगता है इस लेवल को फिर से अगर ब्रेक करेगा तो एक बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा और 155 तक आ सकते हैं। तो इतना जल्दबाजी मत करना इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब के बारे में बात करूं तो इस कंपनी इंडिया के नंबर वन केबल्स बनाने वाला कंपनी है। देखिए सर, इस कंपनी का केबल्स का बिजनेस नहीं है, दूसरे बिजनेस भी है। तो सारे बिजनेस को मिलाकर कंपनी जो इस बार रेवेन्यू जनरेट किया वो बहुत शानदार है, क्योंकि 325 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था। इस बार 428 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 325 से 450 के आसपास कंपनी का प्रॉफिट रेशियो देखने को मिला। तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट का मार्जिन यहाँ पे देखने को मिला है। अगर ध्यान से देखेंगे तो 325 से 428 के आसपास करोड़ का टोटल प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ उसके पीछे कारण कौन सा है, चलो मैं वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ओपीएम देखेंगे तो 12% से 14% तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब हर दिशा में कंपनी का पॉजिटिव साइंस देखने को मिला। तो कंपनी का यहाँ पे कहाँ पे चेंजिंग हुआ वो देखना जरूरी है। देखिए सबसे पहले मैं कंपनी का सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली बिजनेस को सबसे ज्यादा मार्केट को कैप्चर करके रखा है। डोमेस्टिकली तो डोमेस्टिकली बिजनेस में कंपनी का 90% रेवेन्यू जनरेट होते हैं, सेल्स होते हैं, और इंटरनेशनली कंपनी का 10% सेल्स होते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए अच्छी बात है, क्योंकि डोमेस्टिकली मार्केट, इंडियन मार्केट बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है बाकी कंट्रीज की तुलना से। अगर बाकी कंट्रीज के ऊपर कंपनी डिपेंडेंट होता तो थोड़ा सा यहाँ पे सेल डाउन हो जाता, क्योंकि बाकी कंट्रीज में अभी थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा प्रेशर है, या यूएस में, यूके में। तो इस तरीके से कंट्रीज में बहुत ज्यादा प्रेशर है इन्फ्लेशन के, मतलब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाने के कारण। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट जो मिक्स है वो उनमें से सबसे ज्यादा कंपनी का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं केबल्स, और केबल्स के ऊपर एक्चुअली कंपनी सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पे बिजनेस करते हैं। 89% का ग्रोथ इस बार कंपनी दिखाया, और एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी का 9% के आसपास ग्रोथ है, और अदर सेगमेंट में कंपनी का 2%। तो कंपनी का जो फिगर है वो फिगर यही बता रहा है कि कंपनी का स्ट्रेंथ किस जगह पे खड़ा हुआ है। अगर ध्यान से देखिएगा कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में, तो रेवेन्यूज किस तरीके से ग्रोथ हुआ। अगर ध्यान से देखिएगा कंपनी का रेवेन्यूज अच्छा खासा ईयरली ग्रोथ हुआ। जैसे 16% का आसपास ईयर ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ हुआ। पिछले बार जो परसेंटेज था उस परसेंटेज से देखा जाए तो कंपनी इस बार 16% के आसपास रेवेन्यू को ग्रोथ किया। ईबिटा मार्जिन का मतलब है आपको जो रेवेन्यूज है, जो प्रॉफिट है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के यहाँ पे 13% का, सॉरी 46% के यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का 46% का ग्रोथ हुआ। अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। पेट जो मार्जिन है उस मार्जिन में भी कंपनी 52% का ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन किया। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी का देखिए नेट कैश यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन इम्प्रूव 18.9 बिलियन ऑफ मार्च 2023, जो पिछले बार था 11 बिलियन के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी 11 बिलियन से 18 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसका मतलब कंपनी में किस तरीके से ग्रोथ हुआ है आप देख सकते हैं। तो जितना ग्रोथ होगा उतना ही कंपनी आगे जा पाएंगे। रही बात इस कंपनी के ऊपर, तो इस कंपनी आपको इतना मतलब एक बार अगर कोई भी लेवल ब्रेकआउट करे तो आपको मौका नहीं देता दोबारा खरीदने के लिए। तो मैं पहले भी इसका आपको एंट्री लेवल दिया था। मेरा टारगेट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो मैं फिर भी टारगेट नहीं लिया, क्योंकि मेरा टारगेट अब नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे और भी ज्यादा टारगेट चाहिए यहाँ पे। क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मुझे और भी ज्यादा यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। क्योंकि जिस तरीके से हैमर कैंडल बना, इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल बनता है तो एक बड़ा रैली आपको दिखेगा। मैं आपको टेलीग्राम में पहले ही अपडेट दिया था, मैं खुद यहाँ पे टेल ले चुका हूँ इस कैंडल के ऊपर। मैं आपको पहले से ही अपडेट दे देता हूँ, तो प्लीज जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो आपके पास पॉलीकैब के शेयर है तो जरूर कंटिन्यू करिएगा। तो इस वीडियो मतलब इस शेयर के ऊपर आपका होल्डिंग है तो मुझे एक एक लाइक भी कर देना और कुछ कमेंट्स भी करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा
जिसका एक्चुअली नाम है कैनवी ज्वेल्स, जो एक बीएसई में लिस्टिंग कंपनी है। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी 550% के आसपास रिटर्न दिया, और इस रिटर्न के चक्कर में कंपनी यहाँ पे बता रहा है, कंपनी का जो 118 रुपीज का जो शेयर है वो अभी स्प्लिट एंड बोनस के माध्यम से वो सस्ता करने वाला है। तो कितना बोनस देने वाला है कंपनी? 1:4 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने वाला है, और 1:10 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट करने वाला है। इसका मतलब कंपनी का शेयर प्राइस एकदम ना के बराबर हो जाएगा। तो 4 के बदले 1 शेयर मिलेगा बोनस के हिसाब से, और 1 के बदले 10 शेयर मिलेगा स्प्लिट के हिसाब से। तो देखिए, आप खुद ही जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी खुद अनाउंसमेंट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं, कंपनी अनाउंसमेंट डिक्लेयर कर चुके हैं कि रिकॉर्ड डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ, तो फिर भी कंपनी देखिए 1:4 रेशियो का बोनस देंगे, 1:10 रेशियो का आपको स्प्लिट भी देने वाले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो ध्यान से एक स्टडी करिए, मतलब स्टडी करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा, क्योंकि इतना हाई वैल्यूएशन में मेरे हिसाब से निवेश करना बहुत खतरा होगा, और कंपनी का मार्केट कैप भी एक माइक्रो कैप टाइप है। तो मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। अगर इस कंपनी के डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल्स वीडियो बना के दूँगा। तो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।